हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम फिजिक्स में स्तर विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले भाग में हम स्तर विद्युत और दूसरे भाग में विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम केवल स्तर विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वह ऊर्जा कौन सी है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है? राइट आंसर है ए, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? विद्युत अनेक प्रकार की होती हैं। दो वस्तुओं से को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को स्तर विद्युत या स्टैटिक विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन पदार्थों को आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा उन्हें आवेशित किया जा सकता है? राइट आंसर है बी, केवल कुचालकों को। सिर्फ कुचालकों को ही आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। सुचालकों और अर्धचालकों को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को कागज या रेशम के साथ रगड़ने पर कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? राइट आंसर है ए, धन आवेश, जबकि कागज या रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार कांच व रेशम, ऊन व प्लास्टिक, ऊन या रबर को आपस में रगड़ने पर कांच एवं ऊन में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि रेशम, प्लास्टिक और रबर में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण होता है? राइट आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन के। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशों का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर है डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेशों को धन आवेश और ऋण आवेश का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रकार के आवेश में क्या होता है? समान प्रकार के आवेश अर्थात प्लस प्लस माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण गैस हो जाती हैं। राइट आंसर है बी, धनावेशित हो जाती हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेशित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण विद्युत में पदार्थ का निम्न में से कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? राइट आंसर है डी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित रहते हैं और यही घर्षण विद्युत के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, चालक। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है उन्हें कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी के बाद तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यह किसका बना होता है? तड़ित चालक तांबे का बना होता है और इसका उपयोग बिजली से घरों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। आकाशीय बिजली से घरों की रक्षा करने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक ना बहुत कम होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है सी, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधियां चालक को आवेशित करने की हैं? राइट आंसर है सी, ई और बी उपरोक्त दोनों, चालन विधि और प्रगणन विधि। यह विधियां चालक को आवेशित करने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह कौन सा नियम है? राइट आंसर है बी, आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है ए, कूलाम, जबकि इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश कौन सी राशि है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? राइट आंसर है सी, ए के ऊपर 1 की घात और टी के ऊपर 1 की घात। यह आवेश का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश की इस विशेषता को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के गुणज में होता है। इससे छोटे मान में आवेश विद्यमान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है डी, एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? यह कूलाम का नियम है। इस नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित कणों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम के भर देने पर विद्युत बल कितना हो जाएगा? राइट आंसर है 1/k गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए पराविद्युत का मान 1 होता है, जबकि धातु के लिए इसका मान कितना होता है? वायु के लिए पराविद्युत का मान 1 होता है व धातु के लिए इसका मान अनंत होता है, जबकि जल के लिए पराविद्युत का मान 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ए, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह खुले वक्र की होती हैं, यह कथन सत्य है, जबकि चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यह कथन भी सत्य है। यह रेखाएं सदैव आवेशित चालक के लंबवत होती हैं, यह कथन भी सत्य है। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी कथन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेशों के निकाय को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का मान व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? राइट आंसर है ए, कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है व इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है, जबकि सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र की संख्याओं को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और इसका एक अन्य मात्रक वेबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/e इलेक्ट्रॉन होता है।
यह नियम किसका है? राइट आंसर है बी, गॉस का। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/e इलेक्ट्रॉन होता है। यह नियम गॉस का नियम है और विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई इलेक्ट्रॉन वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान क्या होता है? राइट आंसर है डी, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह इलेक्ट्रॉन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम के नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? राइट आंसर है बी, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहां स्थित रहता है? राइट आंसर है ए, बाहरी पृष्ठ पर। संपूर्ण आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित रहता है, उसके अंदर के भाग में आवेश शून्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कार से कहीं जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? राइट आंसर है बी, कार की सभी खिड़की बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किस नियम से संबंधित है? कूलाम के नियम से। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है? राइट आंसर है ए, शून्य। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि बाहर अधिकतम होता है, जबकि अंदर क्या होता है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क फली एक समुद्री शार्क सुरक्षा यंत्र है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर है सी, गोताखोरों की रक्षा के लिए। शार्क से गोताखोरों की रक्षा के लिए शार्क फली या शार्क पॉट का उपयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट